आगे कोई नहीं करे गांव में जाओ जेड़ा रिया कोई नहीं क्यों गांव में मैं निकलिया नहीं जिस मैं क्यों भाई कानून ले रहा मैं पुट मुंह किन बतावा मैं तो मरा बजी थे मैं कांग्रेस या जन्म जात का 20 साल कांग्रेस ने वोट दिया अपन अगर बीजेपी वो कानून लावे तो मैं सब बीजेपी का इस्तेमाल करा बहुत बड़ो एंड हजारों की तादाद वोट दरावा ओ युवा कौन घणो काम को कोने पिछोड़ो लाल कर दे नया तो हनुमान बेनीवाल की जरूरत है। मैं शांति प्रिय लोग हाँ, मैं खुद हनुमान बेनीवाल ही हाँ। बड़ी बड़ी जनता है गुमराह कर रही है आपकी राजनीति रोटी सेकने वास्ते कई गए मींगना गुड़काए था कई गए भीड़ बजाए था अटा भीड़ जनता को बचे जनता भूखी होती है कोई धनी कौन जनता। ये बीकानेर प्रशासन और ये राजस्थान सरकार हमें परेशान ना करे। अगर हमारा नागौर से हमारा भाई हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ आ गया तो इस प्रशासन को हम घुटनों के बल टिका देंगे आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। राम राम जी, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झल को बीकानेर पर। अब तक शायद आप सब जना लाइव रे साके जोड़े रहा भी हाँ भी लाइव रे मायने आप देखियो भी होला कि मंत्री के बिश्नोई लोगां रे बीच रे मायने पहुंचा और सरकार री तरफ जो को फैसलो हो कि 2 संभाग रे मायने जब तक कानून नहीं बनेला खेजड़ी ने बचाउं दो जब तक खेजड़ी री कटाई पूर्णतः बंद है भी बात ने ले पड़ी काफी देर तक बहस भी चली और बी के बाद में जी का संत हा वहाँ पर अनशन भी तोड़ियो। लेकिन 2 पहलू बन गया कि एक तरफ जनता रो रवैयो कुछ अलग हो तो साधुआं रो कुछ अलग हो। लोग अपने सागे मौजूद है ये फैसले से लोग किताक एग्री है या फिर फैसले ने माने या नहीं माने मैं बता लोगों के सागे बातचीत कर अपने जाना आप लगातार वीडियो सागे बढ़िया रहे क्या ना अड्डा धरना मामा खेजड़ी बचाओ खेजड़ी बचाओ खेजड़ी बचाने को धरना अभी के वार्ता हुई मंत्री आए रहा था मंत्री ये 2 समाज के मांग गया आज कानून बनाता मैं पूरे राजस्थान की मांग करिया बात बनी को नहीं बात बनी कौन थे भी फैसला न मानो को नहीं माना को पर एक तरफ संत महात्मा कह रहा है कि बस वो फैसला मान लो थे मैं संत को माना को संत भी कैंसिल कर दियो बहुत अभी संत महात्मा भी बैठे हैं हाँ बेटा सारा ही है एक तरफ मारो अनशन हो जिको भी तो तोड़ाई होगी वो संता ने तोड़ी है बाकी आदमी बेटा ही है संतपुर अनशन ऊपर अभी स्टेज रे ऊपर मंत्री जी आए रहा के बिश्नोई बी के बाद माने कई देर तक वार्ता चली। एक तरफ जनता ही जी की ना करे ही और एक तरफ साधु संता जी का जनता ने समझा रहा कि भाई आपने 2 संभाग रे मायने खेजड़ी है जी की कटाई पूर्णतः बंद री बात करी है जब तक कानून बने। संत महात्मा हर जगह ही फैसले ने मान लियो और जनता एक तरफ ना कर रही। अब आम लोग के कुछ विचार है जगह आंदोलन चला रही है ना बे संता ने बंद कमरे में ले गया और बंद कमरे में आई गई 2 संभाग की बात हुई तो संता कोई दोष कोई नहीं बंद कमरे में बात यही करी कि 2 संभाग की खेजड़ी कटनी चाहिए। संता ने अगर पूरा राजस्थान खेजड़ी कटनी चाहिए तो पूरा राजस्थान खेजड़ी बंद करा संता ने घी तो ही करी हुई मंच पर संता को कोई दोष को नहीं। संता पर जो भी बल्लेम लाग रही है भाई ये बिकुड़ है सारा गलत निराधार है झूठ है। संत अगर आज अट नहीं होता तो ये तो आंदोलन सफल को नहीं हुआ इतनी भीड़ हुआ का अब लोग क्या 36 कौम की बात है कोई पेड़ एक ने कौन चाहिए श्वास सब ने चाहिए तो अब ये 36 को अभी जो भी बैठ रहा है ना तो सरकार आएगी के बिश्नोई जी आएगी बिहारी जी आएगी आश्वासन दे दियो भाई हम कर देंगे और इनको क्या चाहिए लिखित में। पीछे भी जब मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई थी पहला भी धरना हो आंदोलन हुआ बी टाइम भी एक सफल वार्ता हुई थी कि भाई बस कानून बना डाला थोड़े टाइम बाद अभी वो कानून भी अब तक बने कौन है तो अब लगे कि अब की बार भी आप लोगों ने मतलब आप बात क्या कह कानून बना 5 बजे का बोला है तो 5 बजे वो पूरा मतलब क्या पूरा क्लियर कर देंगे भाई क्या बोल रहे हैं और अभी कानून बनते टाइम लगेगा। के बिश्नोई साहब ने जो हमारी मांग थी वो पूरी कर दी है। जिनको संशय है वो पुराने वीडियो देख ले। 2 तारीख को ही हमने यही मांग की थी कि 2 संभाग के जो भी है अधिकारी वो लिखित में दे वो दे चुके हैं। अब लोग अपनी पता नहीं क्या है उनकी मंशा अब कई मंशा क्यों कोई नीचे जी की भीड़ ही बस सगली भीड़ है के सागे कह रही कि नहीं भीड़ देखो बड़ी बड़ी जनता है भीड़ में बड़ी जनता है कई गए बड़ी बड़ी जनता है गुमराह कर रही है आपकी राजनीति रोटी सेकने वास्ते कई गए मींगना गुड़काए था कई गए भीड़ बजाए था अटा भीड़ जनता को बचे जनता भूखी होती है कोई धनी कौन जनता को ठीक है। मैं आपको बता दूं जितने भी संत थे उन्होंने सबने अनशन ले लिया है ग्रहण कर लिया है और
जिन्होंने संतों के कहनों पर मतलब अनशन लिया है वो भी तोड़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं तोड़ा है उनको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे भी वो भी अनशन तोड़ देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मंत्री साहब ने हमारी पूरी भावना की कदर की है। मैं 2 तारीख से यहाँ हूँ, 24 घंटे यहाँ रहा हूँ, मैं रूम पर भी नहीं गया। मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि आप इधर आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। मैं और मेरे आपने देखा होगा आंखों से आंसू पड़ रहे थे इन लोगों के। मैंने कहा ये भोले भाले लोग पीछे जा रहे हैं, भाई किसी को तो राजनीति करनी होगी। एक सब बड़ी चीज है मैंने सब बड़ो पॉइंट हुआ है कि पहला हूँ 2 संभागरी ही बात करूँ, तो फिर पहला हूँ 2 संभागरी ही बात क्यों करी, क्योंकि बाकी संभागरे माने खेजड़ी ही को बाप पहला राजस्थान की याद को नहीं आई, अब याद को नहीं खेजड़ी तो राजस्थान रो राज्य वृक्ष। मेरी बात सुनो, मेरे को बोलने दो। पहले इन्होंने मांग नहीं की, अब इन्होंने देखा कि भाई ये हो गया तो अब और कर देंगे। यूं तो ऐसे तो ये बोल देंगे पूरे देश में खेजड़ी नहीं कटने चाहिए, तो वो उनके हाथ में बात तो राजस्थान रो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, बात राजस्थान री चाल रही या फिर 2 संभाग री चाल रही। देखो पूरे राजस्थान की है, जब कानून बनेगा तो पूरे राजस्थान का बनेगा। पूरे राजस्थान में बंद होना चाहिए, हम तो चाहते हैं पूरे भारत में हो। मेरी बात सुनो आप, ये बीकानेर प्रशासन और ये राजस्थान सरकार हमें परेशान ना करे। अगर हमारा नागौर से हमारा भाई हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ आ गया तो इस प्रशासन को हम घुटनों के बल टिका देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ देंगे। और अभी जी साबरू माहौल बनी वो देखते हैं, लाग रहे हैं हनुमान बेनीवाल वैसा हम बीकानेर में करके दिखा देंगे, हमें मजबूर ना करे और इन हमारे भाइयों को परेशान ना करे। मेरी बात सुनो, जो मांग थी वो तो मान ली गई है। अगर किसी भाई को संशय है तो पुराना वीडियो देखे। पर्यावरण संघर्ष समिति साधु संत शुरू से यही मांग कर रहे थे, अगर इन्होंने पूरे राजस्थान की खेजड़ी की कटाई को रोकना था तो पहले ही पूरे राजस्थान की मांग करते, अभी यहाँ आने के बाद में करते हैं। ऐसे कानून नहीं बनता है, हाथों हाथ समझदार लोग हैं। पहले पूरे राजस्थान की नहीं थी, 2 संभाग की मांग थी, यहाँ आने के बाद उन्होंने हम इस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हमें आमने सामने होने पे ना मजबूर करें, हमें आमने सामने होने पे ना मजबूर करें। अगर हम आमने सामने हो गए, हम किसान के बेटे हैं, ठीक है ना, हमें लड़ना भी आता है और हमें चुप रहना भी आता है। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं हमें मजबूर ना करे। अगर किन अनपढ़ लोगों से पाला पड़ गया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको, जो बाहर की 2 संभाग को छोड़ के खेजड़िया, वो खेजड़ी नहीं है, ये सोच रहे किंकर है, इनको झाड़ी प्रजाति में डाल दिया। हमें किस लोगों से पाला बना समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल तो इनके नजर से जो इधर बैठे, इनके नजर से क्या हुआ कि बाहर की खेजड़ी ये धरना ऐसे ही बरकरार रहेगा। 2 संभाग की खेजड़ी है, बाकी वहाँ क्या है? देखो लास्ट महीना आ बात क्यों बनी कि बस 2 संभाग की बात करी, जब पूरी जनता ऐतराजी कर दी, पूरी जनता ऐतराजी कर दी कि नहीं 2 संभाग नहीं पूरे राजस्थान होनी चाहिए, तो कौन सो तामर पत्र बन गयो, जिको मैंने दोबारा चेंज कौन कर पाया। अभी नहीं, अभी बिल्कुल ऐसी बात हुई थी, पर अभी जो दिल्ली समाज के विचार विमर्श से जो हुआ है, दिल्ली के राजस्थान के ही ये कानून बनाने तब तक यहीं बैठे रहेंगे। साधु संतों को जो बोला गया था, एक सेकंड, चलो साधु संता जी की बात वही बोला है। अभी साधु संतों को उन्होंने जो कमेटी है पर्यावरण संघर्ष समिति, उन्होंने अभी यही बोला है कि भाई पूरे राजस्थान में खेजड़ी बंद होनी चाहिए। तो अभी के विष्णु यही बोल रहे हैं पूरे राजस्थान में बंद होगी, लिखित में आपको आदेश दे देंगे। अभी वापस बात हाँ मान जो कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात है, सुनो। देखो प्रशासन की कोई दोष कोई नहीं, प्रशासन पूरा सहयोग करियो है, अटे राजनीति करनी का ही नहीं। सुनो, अटे कोई बेनीवाल की जरूरत नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। भाई बिल्कुल समाज खुद अपने आप में राजस्थान में बहुत मजबूत है और अपनी आवाज उठा सकता है, और अपनी आवाज ये बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। सरकार को घुटनों पे बल आके ये कानून पास करना पड़ेगा। देखो ये खेजड़ी सबको चाहिए, कोई जातिवाद यहाँ कोई राजनीति की लड़ाई है नहीं, ऑक्सीजन सबको चाहिए। उसके बाद ये जो लॉलीपॉप दिया है, सुनो, ये लॉलीपॉप दिया है कि बीकानेर और जोधपुर यहाँ ऑलरेडी सारी खेजड़ी कट चुकी है। जो खेजड़ी बची जो अपने खेतों में बची, जो हम काटने वाले नहीं है। उसके बाद जो इनका प्रोपेगेंडा है कि अब उनका आगे जो है बच्ची दिख रही है, इनको वो काटनी है, वहाँ सोलर लगाने हैं। ओ युवा खून घणो काम को कोने पिछोड़ो लाल कर दई न तो कोई हनुमान बेनीवाल की जरूरत है। मैं शांति प्रिय लोग हाँ, मैं खुद हनुमान बेनीवाल ही, ठीक है। मैं अटे लड़ाई करना बिल्कुल कोई नहीं, लड़ाई करनी होती तो मैं 2 तारीख को लड़ाई कर देता। 2 तारीख को यहाँ पे 1 लाख लोग थे, लड़ाई करनी होती तो हम यहाँ लड़ाई कर देते। हमें कोई जरूरत नहीं हनुमान बेनीवाल की, हमें यहाँ शांति प्रिय लोग हैं, प्रशासन हमें पूरा सहयोग आम जनता का सहयोग चाहिए, आम जनता का सहयोग चाहिए।
शांति प्रिय लोग हैं और लड़ाई नहीं करवानी है, साथ में जो जाना था। देखो पर्यावरण सबको चाहिए, 36 कौम को चाहिए, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, सारे भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ कोई जातिवाद का कोई इश्यू नहीं है। तो पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं और हम शांति प्रिय लोग हैं और हमारा समाज और 36 कौम हम साथ में मिलके जो होगा वो करेंगे। ना तो हमें कोई नेता की जरूरत है ना कोई राजनीति की जरूरत है। अब तक जी की खेजड़ी नेता को भी चाहिए, ऑक्सीजन उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पर्यावरण का मंच है। तो आप कृपया करके राजनीति को बढ़ावा ना दे। दो संभाग ने लेपने जी की स्वीकृति बनी थी और जी की बात रखी कि भी आप लोग कितना सहमत हो? वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब देखो पूरे राजस्थान में खेजड़ी पूर्णतः बंद होनी चाहिए, ये सत्य बात है। दो संभागों में अगर खेजड़ी कटनी रुक रही है तो अन्य में कट रही है। इनमें थोड़ा ज्यादा प्लांट आए हुए हैं, सौर ऊर्जा के इनमें ज्यादा प्लांट आए हुए हैं, तो उन्होंने बोले हम 2 संभाग बंद कर देते हैं। तो अभी जल्दी 10 दिनों में कानून आ जाएगा, तो कानून तो पूरे राजस्थान पे लागू होगा, ना कि कोई 2 संभागों पे। आपने उम्मीद है कि अब ये आंदोलन ने देखते हुए वाकई रामायण जी को मांग करी जा रही है, मांगा पूरी हो जाए वाला कानून बन जाए वाला? बिल्कुल सरकार हमारे पक्ष में है, बिल्कुल सरकार ने हमारी सुनी है। एक बार पीछे भी जो आंदोलन हुए बी टाइम भी वार्ता हुई थी और संत और जी का पर्यावरण प्रेमी है वह जा पड़ी मुख्यमंत्री जी मिलिया भी हाँ और बी टाइम भी एक आश्वासन मिलियो कि ठीक है आने वाले टाइम रामायण कानून बना दियो जाए। माने पूर्णतः विश्वास है जो समाज के प्रति और ये सरकार हमारे पर कानून बनाएगी, 36 कौम की भावनाओं को देखते हुए कानून बनाएगी और अच्छा कानून लाएगी। तो अभी मतलब आज पूरा डेलीगेशन आया है जो सरकार ने भेजा है, तो उनकी बात हमें माननी चाहिए ना। ऐसा नहीं भाई उनकी बात नहीं, उन्होंने जो हमने बोला उन्होंने सारी बातें मानी है। तो फिर ये अभी अनशन तोड़ दिया है और जब तक कानून नहीं बनता है तब तक शांतिपूर्वक तरीके से धरना चालू रहेगा। मतलब अनशन टूटो है लेकिन धरना जारी रहेगा, धरना चालू रहेगा। अनशन जड़ तक रही, जड़ तक कानून पूर्ण रूप में लागू नहीं हुए। कानून बजट पारित होने के बाद विधेयक आई, विधेयक के बाद में जब बहस हुई, पूरा डिस्कशन हुई, अलग अलग स्टेट में जाई, सारो पूरा हुई, सेव ट्री वालों पूरो को पूरो जो कानून है वो पूरो को पूरो 1952 में बनूडो बिंग बाद आज तक बिंग में कोई रूपांतरित नहीं हो। 100 रुपया अनुदान हो पहला जो बिल्कुल, और अब इन बढ़ाने की कोशिश है। सजा को प्रावधान है जो अभी पहला एक बार है जो भ्रम फैलायो, नेता लोग भी फैलायो, बीजेपी का कैबिनेट मंत्री अपन खुद फैलायो, लेकिन बात चीज नहीं है। ठीक है, जगह 1952 को जो कानून है वो सेम कानून है अभी तक और पूरा पर्यावरण सगड़ा को है। आप व्यक्ति विशेष को विष्णु समाज को नहीं है, मेरी बात सुनो, विष्णु समाज को नहीं है कानून, कानून सगड़ा को है। हवा सगड़ाना चाहिए, ऑक्सीजन सगड़ाना चाहिए, खेजड़ी सगड़ाना चाहिए, पर्यावरण सगड़ाना चाहिए, संरक्षण सगड़ानी चाहिए। खेजड़ी को मेन मकसद वो है कि आज जाम्बो जी लगभग 550 वर्ष पहला खेजड़ी बचाओ को है जो को नियम बनायो, संदेश दियो बिंग के मैं खेजड़ी में जबकि खेजड़ी के जड़ा है। आज तक बिंग पर साइंटिस्ट अभी तक भी आज तक साइंटिस्ट आज भी लोग बिंग पर है जो को शोध कर रहा है कि मतलब खेजड़ी एड़ो वृक्ष है जो मरुस्थल में बिना पानी भी जीवित रह सके, एड़ो कोई वृक्ष को बिल्कुल कोई पेड़ पौधा मारे कोई हडू लागे कोई नहीं। ई वास्ते थे सब हाथे रो जिन आज 36 को में लड़ाई या लड़ी जी ने ना एक दो जना उन्हें फंड जे के भाई मारो नेता फलानो है फलानो नेता अगला के नेता बरोबर है। सब हमने आरएलपी कांग्रेस बीजेपी सब एक आ ई तमी कांग्रेस हूं तो आई जानो बीजेपी वाला करो क्रेडिट लेनो चाहे तो बीजेपी वाला कानून लावे एंड बिंग में बीजेपी वाला जगह आपके विधायक टिकट लाई बने बच्चा का बच्चा वोट टेका अगर मैं कानून लावे जी मारे कोई कानून गिना ही कोनी इन लावे अगर बीजेपी लावे जी तो है ना सरकार के अगर मंशा सही हुए जिन्हें कानून लावे नैना में सरकार अगर इधर दो संभाग में 2 राज्य में 2 तहसील में डारू भी रही कि थार गांव में पेड़ कटे कोनी तो थार जिले में कटे। आ लड़ाई बहुत लड़ाई है भाई, मोटी है। आ लड़ाई को छोटी छोटी संत समाज बैठा है, भूख आती से बैठा है अन मैं जगह पे गई बांग लारे पा अन काल तारीख देख लियो थे हजारों की संख्या में भूख हड़ताल पे जेला अन एक मां खबर मैंने बढ़ावे कि लोग आत्मदा भड़कारी संत समाज अन उबो रजे थाने गली नहीं लादेली अन ई जकी दिल्ली और जयपुर की सरकार पूरी आवाम ऊपर चली अन थे उबा बज की नहीं रहता रात में एक बार की तो बार संत समाज जी का
मतलब एग्री भी कर दी बारी बात है जी मान भी ली थी और अनशन भी तोड़ियो तो मंत्री जी रहता सो पानी भी पियो तो भी पर कहना चाहो। अरे मंत्री जी हाथों पानी पियो नहीं जिन बिंग में कहीं हो कि पूरी खेज बसन सही बात समझ में कोई सही बात को ना आ बात नेता मैं नेता माने पूछ माने अगर सही अगर मन देवनो जना पूरा राजस्थान बंद कर देता तो मैं तो एक दाव पेच राजनेता के मैं ही दाव पेच गांव में सरपंच चुनाव लड़ दाव पेच गणे खेला पर हम लोग होशियार भेजना अब के मैं सब होशियार हाजिर मैं नहीं भाई अगली एक ही डाली नहीं कटनी चाहिए आ हमारी लड़ाई है जिन ए नेता भाई माने उड़ जाओ मती मैं बोला बड़ा मैं तो गांव तक आ गया पर पुटा घरे जा को बिना हमारा कानून चेंज हुए मंत्री जी ज्यादा ठहूं गया बेटा मैं सोच रहा भाई खुश हो गया कि ठीक है चलो अपनी बात मान ली और दो संभाग वाली बात पर लोग राजी हो गए और धरना उठा ले तो अब भी भरम पर तो ए तो आपके भरम गाड़ी ए तो गाड़ी में राजू ये ला जाने वास्ते जूस पाई दियो ए तो भाई गाड़ी में बे जाने जूस पी दियो ठीक है मैं पूछी अगली मन आज की कौम आई है पर्यावरण प्रेम की 36 कौम आ एक एडी मतलब हुई न कदू मारे मारोड़ी में क्या बड़ी जिद्दी कौम जका कान लाठी कौम जका भूखती से बैठा है डबो 4-5 दिन हूं एक एक बोली हां निकली पण मरा मैं पेड़ारू क्योंकि वो मारो ही खून है जो 363 शहीद हुए थे मरे ही आदमी मैं कोई दूसरा कौन मर माओ निकलूडा तेरे मैं आ एक चीज माने सिद्ध करना चाहूंगा कि मरा आदमी अन लोगन ठा पड़ गयो कि वास्तव में पर्यावरण प्रेमी सच्चा पर्यावरण प्रेमी है। आप के चाह रहे हो कि मतलब कानून लेके ही फिर धरना उठाओ। हां मैं कानून लेने मैं मरा मैं भाई घरे गांव में जाओ जेड़ा रिया कोनी क्यों गांव में मैं निकलिया नहीं जे मैं क्यों भाई कानून ले रहा हूं मैं पुट मुकिन बतावा मैं तो मरा बची थे के कर भी तू गांव में जा पुट बताओ अभी तो कोई मंत्री जी आवाला दो वादा और दे कौन मंत्री मोटो तो है मारे के को मोटो मार तो कोई समाज में है कोनी अन के मनसा सही तो घणी मींगडार गुड़को हमारे किसना और बेग जो गिड़का कानून अन मैं जिंदाबाद का नारा लगावा एंड के गई जी बोटे का हाथ पीड़ी बोटे का लोटे को डरो नो है छोटी चीज आगे मोटी चीज कोई नहीं है कि प्रतिपुंड को भी नहीं हो कानून कुछ नहीं हाँ छोटी चीज है सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है अन अगर सरकार ने अगर वाह लेनी है तो ले भाई मैं सब आता मैं कांग्रेस या जन्म जात का 20 साल कांग्रेस वोट दिया अपन अगर बीजेपी वो कानून लावे तो मैं सब बीजेपी के इस्तेमाल करा बहुत बड़ो एंड हजारों की तादाद वोट दरावा अंदर दीवार के नहीं लगाओ मैं सरकार ने आगा मैं लास्ट में मर्दा करता माने कानून ही वो इजाजत दे कि मन कानून पर लास्ट में हाथ लेना पड़ी जना मारी इतनी दुर्दशा मत करोगे मारा लारा हाथ बांध दीवार के मत लगाओ माने क्योंकि मैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके आज हजारों की तादाद के मैं कोई आंदोलन वार नहीं तो कदे लड़ाई टंटा वार की उपद्र वार एक जनो भी एक चीज बताओ अब भी अगर थारी बात नहीं मानी मंत्री जी यार गेपरा मंत्री जी बात उठे नहीं माने भाई नाराज हो गया क्या कोई कानून भाई है मारो मंत्री जी के मैं तो कहा नहीं मैं तो मंत्री खो मत रहा सही कानून तो लावे पण उधर नहीं टेके डबा माने कानून नहीं बने तो फिर कितना दिन बेटा मैं तो मरा बस मैं तो भूख हड़ताल बेटा कत्ता आज को तो जीव दे सके घणो दा 4-5 दिन बढ़ रहा बस उबरे मैं तो अमर उजिया बस 30 सही दे इंज मन लगे हल्ला मारी अब 30 टेस्ट हूं और मैं तो भाई मैं तो लास्ट मरण करना है मैं पुटा गांव को जानी अति बात है मंत्री जी नती का अभी अनशन पर कितना जना बैठे हम भाई बेटा हटा 500 और 500 सुबह तैयारी करे सुबह 1000 जना बे एंड कम कम 100 संत भेड़ा आत्मदाह कर आए मेरे तो मैं हुनी जित मेरे तो मैं काल जू कांप गयो आके के निमित्त मारा कितनी बड़ी बात है मन जुनो ही कोन के भारत एडो के कुठर गात करो बार-बार समाज के लोग बड़ा किरे बान ना वे कोई घना मारे कोई मील दिल की कोनी मैं किसान परिवार आवड़ा हमारे कोई लारे को भी दादो उद्योगपति प्लॉट वे दुनिया भर का पेशदार मौज करा हमारे की कोनी मैं तो सिर्फ किसान आदमी है माने अतर दीवार मत लगाओ भाई सरकार की तरफ भी एक चुनौती खड़ी कर चुकी है सिर्फ एक बिश्नोई समाज ही नहीं बल्कि बिश्नोई समाज रे सके हर एक समाज है जेकर वही जवाब है कि अगर जेकी सरकार कानून लागू करावेला मैं भी सरकार रे सके हाँ लेकिन अब तक जी की बातें फैल दी कि जिका दो संभाग ने ले पड़े जो फैसलो सुनाया गया तो भी फैसले आधार पर धरने मायने बात बन गई तो बात झूठी है धरनो बिया ही चाल रही है और जब तक धरनो चालेला जब तक कानून ठोस तरीके से ना बन जावेला बाकी आप लाइव पूरा देखियो है लाइव रे मायने पूरी बात आप लोगों के सामने अब जिका लोग हाँ लोगारा विचार आपने सामने है लोग भी है जिका धरने मायने बैठा है क्योंकि आ लोगारो कहना है कि पर्यावरण हर के लिए भी तो ही जरूरी है चाहे वो बिश्नोई हो चाहे वो राजपूत हो चाहे वो जाट हो चाहे वो किसी भी कौम रो क्यों ना हो क्योंकि पर्यावरण और खेजड़ी जी की छांव है वह हर की ने जरूरी अब आप लोगों की कुछ राय है बा राय आप कमेंटर माध्यम से जरूर बताओ सागे वीडियो ने शेयर करो झलको